हैदर साहब, ये मैच जीते हारे वो तो हमें समझ आ चुकी है, पाकिस्तानी टीम कहाँ पर खड़ी है उस पर हम बड़ी बात भी कर चुके हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली अब आगे के मैचेस के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। जो पीसीबी ने अब ये एक डिमांड रखती है कि रेफरी उसको रिमूव किया जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको आईसीसी कंसीडर करेगा, जो पाकिस्तानी इस वक्त टीम की परफॉर्मेंस भी, और साथ ही साथ इस वक्त जो इंडिया का इसमें बड़ा हम देख रहे हैं कि आईसीसी पर एक बहुत इन्फ्लुएंस है। जी हाँ, देखिए आईसीसी अभी इसमें दखल नहीं देगा, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। आईसीसी ने सिर्फ अपने रेफरीज और अंपायर्स दिए हुए हैं, और आईसीसी चूंकि गवर्निंग बॉडी है, जहां भी जिस किस्म की भी क्रिकेट होती है उसका जिम्मेदार है, इसलिए आईसीसी का सिर्फ इतना ताल्लुक है। लिहाजा पहले ये कंसीडर किया जाएगा एसीसी में, एसीसी उसको कंसीडर करेगी। एसीसी के जो चेयरमैन है, करंट चेयरमैन, वो मोहसिन नकवी साहब है, हमारे पाकिस्तान के पास चेयरमैनशिप है इस वक्त। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका होस्ट इंडिया है, यानी इंडिया के पास इसमें होस्टिंग राइट्स हैं। इस वजह से मोहसिन नकवी साहब जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने इस मैटर को फॉरवर्ड किया है एसीसी और आईसीसी को, क्योंकि एक जानिब चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट की इसमें खिलाफवर्जी हुई है, तो आईसीसी को भी इसमें जो है क्रिकेट की जो स्पिरिट है वो इसमें मजरू हुई है, तो आईसीसी को यहाँ पे मुदाखलत करनी चाहिए। सेकेंडली, ये जो एसीसी का बोर्ड है, पूरा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उसमें सारे जितने भी मुल्कों के लोग हैं उसमें उसके मेंबर हैं, तो उनको भी इस पर सोचना पड़ेगा। यानी अकेला इंडिया फैसला नहीं कर सकता एज ए होस्ट, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसको सबके साथ मिलकर चलना है। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है पीसीबी ने कि खामोशी के साथ, मैं कहूँगा एक लफ्ज़ की शराफत के साथ हमने अपना मुकदमा पेश कर दिया एसीसी और आईसीसी के पास। अब ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो क्रिकेट को कहाँ तक बचाती है, क्योंकि इस वक्त साख का सवाल पैदा हो गया है। क्रिकेट जो है वो कभी भी, देखिए क्रिकेट को हमेशा गेम ऑफ जेंटलमैन, तो ये वायलेशन भी होगी ना आईसीसी के जो अपने रूल्स हैं, अब वो वायलेशन के अगेंस्ट उनका इम्तिहान है, बल्कि कि वो उन जो कवानीन है उन पर अमल दरामद करवाते हैं, यानी क्या एक्शन। और बिल्कुल उनको एक्शन नहीं आईसीसी लेता, तो फिर क्या पाकिस्तानी टीम वाकई आगे के जो मैचेस हैं वो नहीं खेलेगी, या रिव्यू किया जाएगा इस जानिब से? बज़ाहिर तो ऐसे ही नजर आता है अगर वो नहीं लेते एक्शन, लेकिन मुझे यकीन आईसीसी एक्शन लेगी। पाइक्राफ्ट को हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका, जितनी जो है गलत काम होना था वो हो चुका। अब उसके बाद ये है कि पाइक्राफ्ट को चेंज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान एक वैल्यूबल मेंबर है आईसीसी का भी, एसीसी का भी, और पाकिस्तान के बगैर कोई टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रॉडकास्टर्स विड्रॉ कर जाएंगे, स्पॉन्सर्स विड्रॉ कर जाएंगे, क्योंकि उनका सारा दारोमदार पैसे पे। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात दिखी रही है कि ये पाकिस्तान इंडिया इस टूर्नामेंट में शामिल होंगे, इसमें खेलेंगे। तो अब अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है पाकिस्तान, तो ये टूर्नामेंट बिल्कुल डिसबर्स हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ बीच की राह निकलेगी, पाइक्राफ्ट को हटा दिया जाएगा और पाकिस्तान आगे मैच खेलेगा, और पाकिस्तान का कोई बड़ा मुतालबा भी नहीं है, ये हमेशा होता रहा है। मैं आपको बताऊं, अंपायर्स चेंज होते रहे, मैचेस के अंपायर्स चेंज हो गए टीमों के मुतालबे पे, तो एक रेफरी के चेंज करने में कौन सा इतना बड़ा मसला है? इतना बड़ा मसला नहीं है। रिची रिचर्डसन है वहाँ वेस्ट इंडीज के, वो सेकंड रेफरी, तो वो सारे मैचेस कवर कर सकते हैं, तो इतना बड़ा मसला नहीं, ये हल हो जाना चाहिए, और आईसीसी को हल करना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और इस पे सजा क्या हो सकती है इस वायलेशन पे? टीम को देखिए इस वायलेशन पे जुर्माना हो सकता है क्या, या अपोलॉजी से काम चलेगा? देखिए इस वायलेशन पे देखना पड़ेगा, क्योंकि रेफरीज का जो किरदार है वो इस हद तक है कि वो जो है खेल में कोई किसी किस्म की जो है वो अपनी तरफ से मैनिपुलेशन ना करे, यहाँ तक है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है, ये एक बिल्कुल नई चीज़ हुई कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे। अब चूंकि ज़ाहिरी तौर पर या वाज़े तौर पर वहाँ पे नहीं लिखा है कि रेफरी अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता है, आया ये उन्होंने अपने पावर्स से ज़्यादा वायलेट किया है, तो जाहिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। पाइक्राफ्ट से आपने किसके इशारे पे ये बात सारी की है? तो इसके लिए मेरे ख्याल से एक कमेटी बना दी जाएगी और वो इंक्वायरी करेगी। आईसीसी का हमेशा ये एक रोल है कि वो कमेटी बना देते हैं और फिर वो इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद फिर हो सकता है पाइक्राफ्ट पे बैन लग जाए कुछ मैचेस के लिए, कुछ सीरीज के लिए, कि आपने वायलेट किया है। तो आपको इंस्ट्रक्शन मिली भी थी इंडिया से, तो आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि ये कह देना चाहिए था कि आप जो है टेक्निकल कमेटी को भेजें, क्योंकि हर टूर्नामेंट की एक टेक्निकल कमेटी होती है, वहां पे फिर इसका फैसला होता है। नॉट जस्ट दिस, हम देख रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन है, उन्होंने जो बाद में स्पीच की है जिसमें उन्होंने पहलगाम अटैक का उन्होंने मेंशन किया, वो भी एक गलत इकदाम था, क्योंकि अब हम जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप वॉर की वहाँ पर आप देखें अब कहाँ तक ये बात चली जाएगी। अब क्या पाकिस्तान कल खड़े होकर
पाकिस्तान भी कश्मीर का मसला उठाए, फिर उसके बाद गजा का मसला उठाए, फिर फिलिस्तीन का, फिर ये एक ऐसी चीज शुरू हो जाएगी, फिर आपकी क्रिकेट नहीं रहेगी, स्पोर्ट्स नहीं रहेगी, फिर ये एक जंग का मैदान बन जाएगा। तो ये समझना चाहिए। देखिए बाशऊर लोग जो होते हैं वो इन चीजों को समझते हैं और इससे परहेज करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जगमोहन डालिया थे प्रेसिडेंट इंडिया के, और उनके सामने भी एक ऐसी चीज आई थी और उन्होंने कहा नहीं जी ये चीजें नहीं उठाई जाएंगी, ये क्रिकेट है, उसको क्रिकेट रहने दी जाए। सौरभ गांगुली ने अभी देख रहे थे कि इंडियन टीम मैच तो जीत गई अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन इखलाकियात वो हार गई, उसमें 0 नंबर इनके। अच्छा, मैं उसके लिए मैंने एक जुमला, बिल्कुल मैंने आज मॉर्निंग शो में एक जुमला कहा था कि ये तारीख का पहला वाकया है जिसमें जीतने वाले मैदान से भाग गए और हारने वाले मैदान में जमे रहे, खड़े रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।